नमस्ते। जय पिता परमेश्वर की। आज का ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हम शुरू करेंगे। जो भी शुरू है उस विषय में हम चर्चा करेंगे आज। नमस्ते भैया। नमस्ते संतोष भाई। प्रणाम भाई। राम भूषण भाई। मैसेज तो सबने देखे होंगे। भैया जी का आया है ग्रुप पे। हाँ जस्ट अभी भाई देखा देखा। है। हम्म। तो भैया ने थोड़े से चेंजेस लाए हैं। किलर की लिस्ट निकाल दी है ग्रुप में से। हाँ भाई तो अच्छे क्या लौंडे कारण। पीछे। संतोष भाई आपकी रेंज टूट रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई वो पीछे के लौंडे उल्टी दिखा दिया। आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, तो लिस्ट क्यों निकाली गई, क्या कारण है, उसमें नहीं पड़ेंगे हम। भैया ने जो भी डिसीजन लिया है अच्छे के लिए ही लिया है आगे। अब कुछ वजह से, कुछ कारण से थोड़ा सा सिस्टम ऊपर नीचे हुआ था, इसलिए भाई ने फिलहाल के लिए वो लिस्ट निकाल दी है। तो जैसा मैंने शुरुआत से आपको, मेरी आवाज आ रही है ना सबको बराबर क्लियर। हाँ अरे भैया। तो जैसा शुरुआत से ही मैंने आपको बोला है कि जब जो समय मिल रहा है वो समय में उसका आप भरपूर फायदा उठाइए अच्छे से, बराबर है। जैसे बखूर के सेशन भी अभी शुरू है, हो सकता है आगे बखूर के सेशन भी खत्म हो जाए। तो पब्लिक क्या गलती कर रही है कि बखूर के सेशन में जाते हुए सिर्फ क्वेश्चन ही कर रही है, बराबर है। क्वेश्चन आपके जरूरी है, लेकिन अगर आप सही तरीके से भाई के या किसी के भी वीडियो देखोगे हमारे, तो आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चंस वहीं पे मिल जाएंगे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग वो वीडियो देखते नहीं है बराबर, है ना। आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना ये बहुत जरूरी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको जिंदगी भर साथ नहीं देने वाला है, बराबर है। कोई बोलता भी होगा तो वैसा होगा नहीं। इसलिए जो आपके लाइफ टाइम जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो समझ लीजिए आपको कि आपको उसमें से क्या लेना है, बराबर है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हीलर ही आपको ठीक करेगा, जैसे शुरुआत से मैंने बताया कि आपको वर्क करना है, प्रॉब्लम आएंगी, पैटर्न समझ लिए कि कैसा कौन से प्रॉब्लम पे क्या काम करना है। भैया की जितनी वीडियो दी है, जब तक आप उसके नोट्स बनाना नहीं चालू करेंगे तो आपको फ्यूचर में फायदा नहीं होगा। या कोई भी, जैसे मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, तो जहाँ कुछ रेमेडी मिलती है उसके नोट बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि कब सिस्टम बंद हो जाए और कब उसका फायदा नहीं मिले। अभी जैसे जितने लोग हिलर से जुड़े हैं, ठीक है, अभी हिलर की लिस्ट ही नहीं अवेलेबल। तो आगे जो एकदम पर्सनल गाइडेंस मिल रहा था वो उनको नहीं मिलेगा, अब जैसे आप लोग जुड़े हैं, है ना। ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो जो जो चीज आपको मिल रही है उसका सही तरीके से फायदा उठ, सिर्फ आप कोई भी सेशन में जाओगे, सिर्फ प्रॉब्लम ही पूछते रहोगे तो रिजल्ट नहीं समझ में आएगा ना। उस पर वर्क कैसा करना है आपको वो समझ लीजिए, जो कि आपको लाइफ टाइम, जैसे अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, बराबर है, तो अच्छी सेहत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे हैबिट्स आपके लाइफस्टाइल में रखने पड़ेंगे। जैसे कि जिम जाना, योगा करना, वॉकिंग करना, फास्ट फूड कम खाना। अगर आप सिर्फ हर सेशन में जाके यही प्रश्न पूछते रहेंगे कि भैया मेरी हालत अच्छी करनी है, मेरी सेहत बढ़ानी है, मेरे को बॉडी बनाना है, मेरे को फिट रहना है, भैया बताते तो रहेंगे, हम भी बताते रहेंगे, लेकिन आप ये चीज मिस कर देते हो कि अगर चाहिए ओवरऑल हमको अच्छी सेहत, तो आपको क्या करना है, अच्छे हैबिट्स आपके लाइफस्टाइल में लाने हैं। वॉकिंग, रनिंग, जिम, योगा, खाना, सही तरीके से खाना, टाइम पे खाना। तो ये पार्ट को मिस मत, जैसे अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए आपको तो आपको बेसिक चीजें बताई है। हफ्ते में एक बार मंदिर जाना है, फास्टिंग रखना है, डेली ध्यान करना है, डेली जप करना है, उसको कम से कम 3 घंटे तक मिनिमम लेके जाना है। तो ये जो
सिंपल चीजें दिख रही है आपको, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बराबर है। उसके बाद में भाई के जो पुराने वीडियो है करीम भाई के, वो पूरे बार बार देखते चलिए नीचे से आगे तक, है ना। ऐसा आपको लग रहा हो कि मैं सामने बैठूंगा, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा तो ही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। पूरे वीडियो में भी जो आपको बताए गए हैं, ठीक है, जैसे अब जैसे ज्ञान देना चालू हुआ या कोई प्रवचन दे रहा है या कोई चीज समझा रहा है, तो जैसे सागर भाई के भोगी पितर जाग गए, समझ में आती है ना बात। अब भोगी पितर जाग गए तो क्या करना है, भोगी पितर के लिए अपने को समझ में आना, धीरे धीरे ये चीजें कम होते जाएंगी। 10 उबाल से आ रही है, 8 आएंगी, 8 आ रही है, 4 आएंगी, 4 आ रही है, 3 आएंगी, 3 आ रही है, 2 आएंगी। तो ये एक बार समझ में आ गया क्यों आ रहे हैं, कि जैसे कोई सही चीज आपको बताना चालू कर रहा है तो वो जागना चालू करते हैं, वो जागना चालू करते हैं तो अपना ध्यान उस चीज में से निकलना चालू हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, उस समय अपना मानसिक जाप बढ़ा देना है। वहां से आ रही है अपने को, अन्न का बराबर फील नहीं हो रहा है, अपना मानसिक जप बढ़ा दो, त्रिलोक लग्नी से प्रार्थना करो, अपने ईश्वर से प्रार्थना करो। भैया क्या बोलते हैं, त्रिलोक लग्नी से तो मदद लो, लेकिन खुद की जो कुल कुल देवी है, कुल देवता की जो शक्ति है, अपने जो पितृ है, इसको खुद आप एक्टिव कर लो। जिससे कि आगे अगर त्रिलोक लग्नी नहीं भी रहेंगी, हम नहीं रहेंगे, भैया नहीं रहेंगे, तो भी आपके जो कुल देवी देवता है, आपके जो पितृ है, आपका जो ऑरा है, वो इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको छोटी चीजें या कोई भी चीज इफेक्ट ना कर पाए। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आपको आपके लाइफस्टाइल में ध्यान, जब आपको जैसे उठते हैं तो दांत घसते हैं आप, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता कि आपको ब्रश करना है, बराबर है। आपकी लाइफस्टाइल बन गया है वो। वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल में मंत्र जाप, मानसिक जाप, ध्यान, हफ्ते में एक बार फास्टिंग, हफ्ते में एक बार कोई भी टेम्पल विजिट, चर्च, जिसको चर्च जाना है वो चर्च जा सकता है, जिसको मंदिर जाना, जो जो कास्ट का है वो वहां जाना है। मतलब आपका कनेक्शन ईश्वर से कोई ना कोई फिजिकल जगह से बना रहना चाहिए। कैसे बनेगा, आप जब विजिट करोगे वहां जाके, साल में कोई ऐसी एक जगह पे जाओ जो आपके घर से काफी दूर है और प्रचलित है, जहाँ पे बहुत लोग आते हैं। बड़ी चीज है, जैसे कोई भी टेम्पल आपके आसपास होगा, जो जितना दूर होगा, जितना दूर के एरिया में जाके आओगे आप, उतना एरिया कवर करके रखोगे, बराबर है। खुद तैयार होते चलो, डिपेंड मत होते रहो, है ना। हाँ, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सर्च करो वीडियोस में, कहाँ पे कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अभी जैसे आप मुझसे जुड़े हो तो आप डायरेक्ट भी मैसेज डाल सकते हो, लेकिन मैसेज डाले बाद जो उसका आपको सोल्यूशन दिखाया है, बताया गया है, उसको लिख लो कहीं पे, कि आगे फ्यूचर में अगर फिर से प्रॉब्लम आती है तो आपके पास ये सोल्यूशन रहना चाहिए। जैसे कि घर में झगड़े हो रहे हैं, अचानक से घर में झगड़े बढ़ गए, क्या करना है आपको, सॉल्ट वाटर नमक का प्रोसेस फॉलो कर लेना है। सॉल्ट वाटर प्रोसेस के नमक के लिए आपको कहाँ तक तैयार होना है, आपको किसी एक मंत्र को 1.25 लाख कर लेना है, जिससे कि आप जब खुद चैनलाइज हो जाओगे, मंत्र को 1.25 लाख कर लोगे, तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकोगे ये सब चीजों में। डायरेक्ट 1.25 लाख मंत्र ले लेना है क्या, नहीं, पहले धीरे 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 आपको प्रैक्टिस करना है आपके बॉडी को। जैसे एकदम से कोई अगर बहुत डेली ड्रिंक करने वाला बंदा है, तो एकदम से उसको ड्रिंक बंद करा दिए तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी। वैसे ही हम ध्यान जाप करते नहीं, तो धीरे धीरे आपको पहले ध्यान जाप में उतरना है। जैसे भी मैं आपको 11 11 दिन, फिर 21 दिन ऐसी साधना करा रहा हूँ, तो हर साधना से एक एक चीज जुड़ते जा रही है, एक एक शक्ति आपसे जुड़ते जा रही है? आपका ऑरा स्ट्रांग होते जा रहा है, अंदर से जितनी भी मलिनता है बाहर निकलते जा रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पितरों के लिए बैठते हैं, भाई अपने पितरों को ध्यान जाप जाए, हमारा अपना जाप लगे। जिसके पितर कहीं बन गए होंगे, कोई बाप बुआ के पास गया होगा, वहां किसी ने पितर बांध दिया होगा, या दूसरा कोई हमारा कुछ कर रहा होगा, तो हम हमारे पितरों को हमारी जाप तब अर्पण करते हैं, तो वो वहां से स्ट्रांग होना चालू हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमारे पितरों के लिए कि भाई इनके बंधन खोलो, या कुछ गलती होंगी तो माफ करो। उसके उसके बाद में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो ध्यान में बताया गया है आपको, आपको शांत होकर ध्यान में बैठना है। जब सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुद पे काम करो। कभी भी याद रखो एक बात, दूसरे पे उंगली मत उठाना है हमें, कि इसने ये किया, उसने वो किया, ये क्या कर रहा है, वो तांत्रिक, ये पड़ोसी, मेरी मम्मी, कोई नहीं। खुद पे काम करो, कभी भी उंगली खुद पे उठाओ, खुद को बनाओ। 1 घंटा जाप होता है, प्रैक्टिस ये करो 2 घंटे पे कैसे लेके जाओ मैं। 2 घंटे पर जाप होता है, प्रैक्टिस ये करो 3 घंटे पे कैसे लेके चलो। अपनी जो भी सीमा है उसको चरम सीमा तक लेके जाओ, बराबर है। ध्यान जाप हो ही नहीं रहा है मेरे से, ठीक है, रीडिंग चालू कर दो, ग्रंथ उठा लो, खुद के ग्रंथ पे काम करो। खुद के ग्रंथ को समझ लो कि कहाँ क्या लिखा है। ग्रंथ भी किसी व्यक्ति ने लिखा है, उसमें से भी हमको अच्छा निकालना है।
अगर ग्रंथ में कोई ऐसी चीज, इतने तो आप अभी समझ में गए होंगे कि आपको अच्छा बुरा समझ में आएगा। ग्रंथ में भी कुछ ऐसी चीज लिखी जो नहीं समझ में आ रही, छोड़ दो उसको, जो अच्छा लिखा है वो निकालो। बराबर है। दूसरा, आ रही है आवाज सबको? अभी आई भैया, बंद हो गया आपका। अचानक से लिया हुआ सेशन है, ये सब कंफ्यूज हो गए होंगे एकदम से, भैया ने क्यों निकाल दिया, क्या हो गया, आगे क्या होगा। तो जो भी होगा पहले से बेटर ही करेंगे भैया। हमने आज तक 6 से 7 साल से मैं जुड़ा हूँ, उनने जो भी डिसीजन लिया है आगे अच्छे के लिए लिया है। आप जब सब जुड़े हैं, अपने आप को वो कंसिस्टेंसी को मत छोड़ो, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप ध्यान जाप करने लग गए तो सारी मुश्किलें आपकी हल हो गई, बहुत पैसा ना चालू हो गया, जॉब आ गई, सारी घर की परिस्थिति, ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी। ये जहां भी अगर कोई फट से इलाज मिलता होगा तो समझ जाओ नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है। इलाज तो फट से मिल जाएगा, मेरा एक धागा बांधा सब ठीक हो गया, 3 से 4 साल बाद वो बड़ी तकलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ईश्वर का रास्ता इजी नहीं है, ये समझ लो आप। कोई अपॉर्चुनिटी देंगे आपको जॉब के लिए, भैया बहुत अच्छी जॉब है, काम ज्यादा करना नहीं है, पैसा भरपूर मिलेगा, समझ जाइए गलत है वो। काम ज्यादा नहीं करना है, पैसा भरपूर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता कहीं पर भी। काम जितना कर रहे हैं भैया उतना ही पैसा मिलेगा आपको, लेकिन पैसा टाइम पे मिल जाएगा, ये सही है। जब चॉइस करोगे ना आप, तो जहाँ ज्यादा कुछ मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, तो समझ जाओ कुछ गलत है। जहाँ बोलेंगे नहीं भाई आपको काम तो 24 घंटे काम में कोई वो नहीं है, लेकिन पेमेंट आपको सही समय पे मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे हम। जैसे कि भैया 3 दिन में, 4 दिन में, महीने भर में पैसे डबल हो जाएंगे, आप यहाँ इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट नहीं करना है। समझ रहे हो आप? तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कहाँ से क्या लेना है। बराबर है। किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो आप हैंड रेस कर सकते, पूछ सकते। भाई, बोलिए ना, बोलिए बोलिए कुछ नहीं। मुझे बस यही बताना था कि बीच में ना, लगभग जब आपको बताया था, 15 दिन तक बिल्कुल ही जॉब के लिए मन नहीं लग रहा था। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को एक सपने में भी आया था कि भगवान के बाजू में जो लॉकर है उसमें कोई बड़ा यंत्र पड़ा है। सपने में भी आया था, मैंने ऐसे ही, मतलब त्रिलोक नगरी हो सकती, हो सकता है, किया था कि कुछ हो तो दिखा हो। फिर मैं बोला भी था वाइफ को कि यार इस लॉकर में मेरे को चेक करना है, कुछ है, मेरा दिल ही नहीं लग रहा। फिर भी मैंने उसको 5-7 दिन तक डिले हो गया। फिर एक बार बिल्कुल ही बैठा नहीं जा रहा था, फिर मैंने एक दिन खोला वो, तो लाल डिब्बी, 2 लाल डिब्बी थी। लाल डिब्बी में एक में तो कुमकुम था, तो मैं सोचा दोनों कुमकुम है। दूसरे में लाल ही कपड़े में वाइफ ने, जो दिवाली के टाइम पे, धनिया धनिया और चावल था शायद, और उसमें 1 रुपया था। मैं बोला ये किस लिए रखा है, बोला ये तो दिवाली का है। तो मैंने क्या किया, पूरे कपड़े, जो भी पुराने कपड़े थे भगवान के मंदिर में बिछाने वाले, चुंदरी वगैरह, चुंदरी तो नहीं थी, वो ऐसे बिछाने वाली थे, 5-7 कपड़े थे, और एक्स्ट्रा के भी कुछ कपड़े थे और कुछ किताबें थी, और वो पोटली मैं पूरा नदी में डाल दिया। उसके बाद मतलब एक ही दिन, मान सकते हैं एक ही दिन में इतना फर्क पड़ गया ना, मतलब मैं बैठ पा रहा हूँ। जो आपने बताया था वो भी किया था मैंने, वो देखिए बैठ पा रहा हूँ अभी। छोटी 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 बातें रहती है ना, छोटी छोटी बातें हाँ। रहती है। लेकिन भैया का सिस्टम इतना इस तरीके से बना है ना, कि ऐसा कोई गुरु नहीं रहेगा जो बोलेगा आपको कि आप खुद काम करो। किसी की सही। आवश्यकता नहीं आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, डिसिप्लिन रखना है, रेगुलर रहना है,
उतार चढ़ाव आएंगे, डरना नहीं है ना। छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने आपको बोला था भूषण भैया, बहुत मुश्किल से प्रार्थना करके दरवाजे खुलते, फिर से बंद होते चले जाते। हाँ। हम्म। तो जो भी कठिनाइयां, जो भी रुकावट आएंगी ना अपने लाइफ में, अगर उसको जी। आपने सही तरीके से हैंडल कर लिया ना, वो आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाएंगे और आपको और अपडेट कर देंगे आगे। या फिर और उसको हमने गलत इसमें जी। ले लिया अगर, तो अपने को और नीचे लेके चले जाती है। तो अपने को कुछ ना कुछ अच्छे ही के लिए आगे बढ़ाती है वो। अभी देखो, आपने खुद देखा, आपने कुछ समझा, निराश नहीं हुए, नहीं ध्यान जब लग रहा, नहीं ध्यान जब लग रहा, क्या होता है ऐसे समय में? हम्म, दूसरा व्यक्ति क्या करता था? ट्रैक चेंज डिसमूड कर हो देता था। जाता। मूड ऑफ हो जाता है उसका। दोस्तों के साथ जाना, दूसरी चीज में लग जाना, या कुछ डिसीजन हम्म। गलत लेना, या चेंज कर देना, जैसे कि फिर दूसरे बाबा बुआ के पास चले जाएं, कुछ और कर देना। अभी आपका माइंड कॉन्सेप्ट है, आपने क्या करे, बैठ गए खुद ही। जैसे हम्म। अपन खुद अपना चीज अपने हाथ में लेते हैं ना, छोटी सी चीज थी, लेकिन वो छोटी सी चीज एक बड़ा काम कर रही होंगी कहीं ना कहीं। हाँ। जैसे आपने उसको निकाला, अब बहुत बड़ा अचीवमेंट है, देखने वाले को लगे, लेकिन भाई खास बात है कि मेरे करने लिए तो वाले आप हो ना। हाँ, करने वाले मेरे, आप हो, सबसे मेन और सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि यहाँ पे कोई बाबा नहीं, कोई बुआ नहीं, आप और हम्म आपका ईश्वर, ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने आपको रास्ता दिखाया, आपने उस पर काम किया। अब आगे क्या हो गया, अब आपको मालूम है कैसे वर्क करना है। और मैं खुद अनुभव किया। मैं बैठ के देखा, 2 ढाई घंटे तक मैं आराम से बैठ गया। और भी अगर बैठ सकते, मतलब पेशाब करके आओ और बैठो तो बैठा जाएगा, ये नहीं मतलब वो बिल्कुल पहले बिल्कुल तो बिल्कुल। फील ही नहीं लग रहा था। और अभी एक चीज मैं मतलब ये किया भैया कि जो नेक्स्ट 5 नंबर की जो साधना है, अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना था 2 4 जगह पे, तो मैं गैप पड़ेगा इसलिए स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मैं उसका प्रैक्टिस सही है, किया। सही है, तो सही है। उस देखिए कर हाँ उस सकते हैं। दिन। पूरा कर लीजिए, हम्म। पूरा करिए। तो बोलिए। उसको जब मैं किया ना प्रैक्टिस, तो मेरे को नींद आना शुरू हो जाती है उसमें बहुत जल्दी। आधा घंटा पौना घंटा जैसे हो गया, वैसे बहुत ज्यादा नींद आती है। फिर मैं बंद करके उठना पड़ता है। कौन सी साधना बोले आपने? वही ओम की धुन लगा के, वो 5 नंबर वाली जो आपने बताई थी मुझे। तो खाली पेट बैठते होंगे, या खाना खा के बैठते पेट भर के? नहीं नहीं, खाना खा के नहीं, खाली पेट ही। खाली पेट। तो कभी कभी हमें लगता है कि नींद आ रही है हमें, पूरा ड्रेन हो जी। जाते हैं। ये सब एक फेजेस है, उसको कंटिन्यू रखिए। अब वैसे सोने जाए तो नींद नहीं आएंगी, है? तो होता है, वो हम्म। फेज है एक वो। जब वो हर साधना के अपने अपने चीजें, हर साधना की अपनी अपनी शक्ति है, सिद्धि है। हर चीज अपने से कनेक्ट होंगी अलग अलग तरीके से। जी। उसको कंटिन्यू रखें। अभी तो संकल्प लेके नहीं कर रहे आप, चलेगा। जी नहीं, जी जब नहीं। आप जाके वापिस आ जाएंगे, बहुत सही किया आपने कि जी। भाई संकल्प मत लो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस में रखो उसको, बराबर है। जी। जब वापिस आ जाएंगे, संकल्प लेंगे, एकदम सही डिसीजन लेना शुरू किया आपने, बराबर। वैसे ही आओ, फिर संकल्प लेके फिर बराबर उसको कंटिन्यू रखो। और एक चीज और बताना चाहता हूँ भाई कि थोड़े दिन जैसे जाते हैं ना, बंदे का माइंड ऑटोमेटिक डाइवर्ट होता है। जैसे अभी मैं पीछे भी बताया था आपको कि काम धंधे का जो कोशिश कर रहा हूँ, नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ, बंदे को रूट मतलब रास्ते से भटकाने के लिए ऑटोमेटिक ऑफर आ जाते हैं। मेरा सही है। भाई ने मेरे को परसों पहले भी आया था एक बार। भाई ने बताया था कि उसका गुरु ऐसे ऐसे है, काली माता उसे बात करती है, उसने मूर्ति हटाई तो माता ने हम्म, बोला था कि अभी दोबारा अगर मेरा स्थान हटाया तो मैं मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी। तो मैं हम्म। बोला भाई फिर भगवान थोड़ी है वो। मैं ऐसे ऐसे बताया था उसको, क्योंकि वो मेरे को बोल रहा था ऐसे आप ऐसे इसलिए बोल रहे हो अभी उस बात को, क्योंकि आपका मूलाधार अचीव कर लिया अभी आपने। अब आपको डर नहीं जी। लगेगा उस भगवान से। हाँ लेकिन जो मतलब सामने वो एक वाला है, जिसने जी, मूलाधार अचीव नहीं किया है, वो तो घबरा जाएगा अ, पूरा। वो एक ऑफर आया था मुझे, क्योंकि उसने हम्म। खुद बताया कि मेरे को बहुत तगड़े तगड़े अनुभव होते हैं। तो दूसरा भी, अभी जस्ट चार भैया हमें 3 दिन कोई पहले। अनुभव नहीं होते, क्या बोलना, हाँ। हमें कोई अनुभव नहीं होते और हम अनुभव के लिए बैठे भी नहीं है। क्या करेंगे 3 दिन तगड़े तगड़े अनुभव लेके? आज ये जो नहीं वो तो। कॉन्फिडेंस है, बहुत जन पूछते हैं ना हाँ। भैया, क्रॉस कर रहा हूँ भूषण भैया, देखो बहुत हाँ। जन हाँ। पूछते हैं हमें, भैया मेरा चक्र चेक करके बता दो, मेरी कुंडलिनी कौन से चक्र तक आ गई सर? हार्ट चक्र पे आ गई, मूलाधार पे आ गई, कहाँ आ जी। गई? चेकिंग के लिए बोलते हैं। हम्म। कभी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रिसर्च करो, पढ़ाई करो, चक्र के बारे में सीख लो, हर चक्र एक चक्र से जुड़ा हुआ है।
ऐसा नहीं है कि भाई जी। ये नीचे का चक्र है ऊपर का चक्र है। मूलाधार से आज्ञा चक्र भी जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को आप देखोगे, है ना, किसी, हम्म। समझो किसी लड़की को आप देख रहे हो और आपके मन में काम जा रहा है, जाग रहा है, तो आपका मूलाधार वीक है, आप मूलाधार पे अटके हुए हैं, बराबर है। वही चक्र देख के अब आपकी इच्छा हो रही है कि मैं अब भाई उससे बात करूं, उससे कैसे उसको इम्प्रेस करूं, तो आपको वोकल उससे बात करनी पड़ेगी, आप थ्रोट चक्र पे आ गए, है ना। वही व्यक्ति को अगर आप हम्म। सोचते हो कि आपके मन में प्यार आ गया है, आप बोलोगे नहीं मैं इससे शादी करता हूँ, मैं जी। इसको निभाता हूँ उसके साथ में, तो आपका हार्ट चक्र बराबर काम कर रहा है। जी। आपको कुछ और समझ में, मतलब, जैसे अभी जो आपने बात करे है इस पे, तो जो जी। जवाब दिया आपने उसको, ये वही व्यक्ति जवाब दे सकता है जिसने मूलाधार अचीव कर लिया है। समझ रहे हो आप। तो आपको अच्छा। किसी से चेक नहीं कराना पड़ेगा कि मैंने मूलाधार अचीव नहीं। किया है कि नहीं, मेरे कुंडली का है। अरे आगे वाला बोल रहा है मेरी काली माता ने बोल दिया है कि हम्म। मेरा स्थान तूने अगर हटा दिया तो तेरे को खत्म ही कर दूंगा मैं। और आप बोल रहे हो कि अगर ऐसा वो बोल रहा है तो वो काली माता है ही नहीं। है ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया आप में, ये कैसे आप बोल पा रहे हो और डर रहे नहीं हो, माता से नहीं डर रहे हो, अरे माता के बारे में ऐसा कैसा बोल रहे हो। ये हम्म। सीधे लक्षण है कि आपने मूलाधार आपका अचीव कर लिया। आपके दिल में अब डर नहीं है, अब भक्ति है आपके दिल में। अब कोई आपको डरा नहीं सकता। बोलिए आगे। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था हर एक बंदे को कि ये ऑफर आते हैं। अभी 3 दिन पहले मेरा मतलब डेयरी फार्म खोलने का प्लान सोच रहा था मैं। तो भाई बोला कि पहले किसी कुंडली वगैरह ज्योतिष वगैरह से चेक कर ले। तो मैं हम्म फिर सोचा कि अपने में तो ऐसे कुछ है नहीं कि ज्योतिष के पास जाना नहीं जाना। तो ये उसने मेरे को बताया, मतलब वो बहुत हाई लेवल का बंदा बताया कि बिल्कुल तू जाते ही सब कुछ बता देगा, महादेव का भक्त है ऐसे वैसे। एक टाइम पे दिल होता है कि यार चेक करके डालूं क्या, क्योंकि लॉस ना हो जाए। उस टाइम पे तो सोचा, लेकिन फिर सुबह जैसे उठा, फिर दिल में आया कि नहीं यार, ये पहले भी ऑफर आ चुका है, अभी भी ऑफर आ रहा है। एक बार दरवाजे बंद हुए थे, अभी फिर दरवाजे बंद होंगे। फिर ये मेरे को सुबह रियलाइज हुआ कि नहीं, ये दरवाजे बंद होने के ऑफर है। फिर इसलिए मैं फिर वो कैंसिल कर दिया। भैया, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं भूषण भैया, जो आपके जेब में जो नोट पड़ा है ना, वो नोट का हम्म। नंबर भी बता देंगे आपको कि कौन सा नंबर है भैया, बताओ। ये सही। नोट है, 100 रुपए का नोट है, हम्म। 100 रुपए का जो नंबर सीरीज है उसका ये नंबर है। बता दिया, ठीक है, हाँ क्या हाँ। करते हो नंबर जान के, पता है मेरे नोट में, अब भैया देख लिया। अब मेरी हम्म। जिंदगी में इससे क्या चेंज आएगा मेरे को बताओ। हम्म। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैं जब सुनूंगा मैं बोलूंगा यार ये तो बहुत ही बड़ा ज्ञानी इंसान है, बस। लेकिन जी। उसमें मेरे मतलब लाइफ वो। में क्या चेंज आ रहा है। जो जितने जल्दी हम्म। बताएंगे आपको, आप सामने बैठते थे बता दिया, अरे भूषण सर तुम ये है, तुम्हारा ये है, तुम यहाँ यहाँ काम करते, ये गाँव से आए, जितने जल्दी जल्दी बता हम्म। रहा है ना, उतनी निचले लेवल की शक्ति काम कर रही है भैया, ये समझ शक्ति जाना। है, काम कर रही है, सही है। और जो आपके बैठेगा, हाँ भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही होगा तो आपके लिए हो जाएगा। हम्म। ये वही चीज होंगी आपके लिए जो आपकी जिंदगी में जरूरी है और सही है, जो लॉन्ग टर्म चलेंगी आपको। सही बात। कभी नहीं बोलेगा कि मैं कर देता, तो दूसरा आएगा हम्म। ना वो सब पढ़ पढ़ पढ़, और दोनों चीजें पैरेलल चलती है, कभी भी याद रखना, अच्छाई बुराई कोई दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही सिक्के के पहलू है। इसलिए कभी भी जितना आप अच्छा चलते रहोगे, साथ में वो बुरा वही आपको अप्रोच करेगा, वही आपको डाइवर्ट करेगा, साथ साथ चलते रहेंगे। सही बात। सिर्फ अपने को रास्ता पकड़ के चलना है बस। और ये परीक्षा ही रहती है सब आपकी, कि अपन बोलेंगे यार कुछ तो जैसे वो ही तो है, ये पक्का कब होगा मन, मानसिक जप चालू रखो, ध्यान चालू रखो, ध्यान नहीं हो रहा है रीडिंग चालू रखो, मंदिर जाओ वही। विजिट करो, ईश्वर पे भरोसा रखो ना, ईश्वर देगा मार्क्स। हाँ, अभी जा वही सकते। हमने तो मतलब ये तो पक्का हो गया कि मतलब कुल स्वामिनी, कुल की शक्ति है और कुल स्वामिनी माता, इन्हीं पे भरोसा। वाइफ कई बार बोलती ना, मैं बोला रहने देना, जो होना है बिल्कुल वो सही बात है। कुल देवी करेगी। यही विश्वास जगाने का ही तो काम है। अगर एक के भी मन में आज आपके थोड़ा मेरा बोलने की वजह से अगर आपके मन में विश्वास जाग गया, तो मैंने मेरा काम कर लिया भैया। मुझे तो मेरे खुशी वही बात की है ना कि आज भूषण भाई ऐसे जी। खड़े हैं कि उनको गरज नहीं है उसकी, बोले कि हो जाएंगे यार, लेट होगा काम, बिजनेस में उतार चढ़, चलो ठीक है ना, देख लेंगे, थोड़ा कम एडजस्ट करेंगे, एक रोटी कम खाएंगे, हम्म। ये वही। समय निकाल लेंगे ना वाइफ। वो। हाँ, वाइफ काफी पैनिक रहती है, इसलिए नौकरी नहीं लग रही, काम धंधा नहीं लग रहा, इसलिए बहुत पैनिक रहती है। मैं बोला तू टेंशन क्यों ले रही, जो होगा अरे होगा, उसने जो वो तो लिखा है जो वो। हाँ। छोटा सा पत्थर के नीचे जो चींटी रहती है ना, उसका खाने का भी इंतजाम करता है वो।
सही हम तो बात। बहुत दूर है। सिर्फ भरोसा तो वो चींटी भरोसे लेके बैठी है ना। हम सिर्फ भरोसा नहीं हम्म। ले रहे। जिस दिन हमने भरोसा ले लिया तो वो सब संभालने ही वाला है। सही है। अभी ऐसा। हर पूर्णिमा पे हमारे से 25 किलोमीटर कुल स्वामिनी का मंदिर है, छोटा और बड़ा तो काफी दूर है। तो हमने पिछली पूर्णिमा को भी गया था भैया, इतना ऊर्जा महसूस हुआ ना, जो क्या बोलते वो, क्या आते वो उसमें नाम नहीं याद आ रहा। वाइब्रेशन, खुशबुम। गूज बम्स। खुशबुम। हाँ। गूज मैं बम्स। इतना महसूस हुआ पूर्णिमा के दिन, ये तो अभी हमने तय कर लिया था हर पूर्णिमा को उधर जाके वटी जो भरते हैं ना देवी की, तो नारल नारियल बस वटी बस अच्छी और आदतें लगाते चलो। फ्रूट। हाँ। धीरे धीरे जाना जाएंगे तो धीरे धीरे क्या करना है कि भाई हर बार मांगना नहीं। जब नहीं, मांगना है मांगा तो तो नहीं। आशीर्वाद मांगना। और वही। आदत रखो, कोई भी मंदिर में जाते हो तो वहां गए बाद में वहां के मंदिर के दूतों के लिए आधा घंटा बैठ के जाप कर लेना। मतलब फिर क्या हो जाता, हमारा हाथ मांगने वाला नहीं हो जाता है, देने वाला हो जाता। सही। ठीक है भाई। ठीक है। ठीक है चलिए। भाई, ओके, प्रणाम भाई। ओके। नमस्ते। हाँ बोलिए बोलिए। नमस्ते। आपकी आवाज रेंज टूट टूट के आ रही है। आवाज आ रही है? रेंज रेंज अभी आ रही है? रेंज का प्रॉब्लम है संतोष। आ रही है लेकिन कट 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 आ रही है। रेंज टूट रही है। क्या मैं बात कर सकती हूँ भैया? हाँ बोलिए, आप बात कर लीजिए जब तक। हाँ, प्रणाम करते हैं भैया। संतोष भाई, करते हैं। आज समय है अपने पास, टेंशन नहीं है। बोलिए, प्रणाम रजनी जी। प्रणाम भैया। हाँ, कालाष्टमी की दूसरी पूजा हो गई भैया जी। और पहले ओके। होने के बाद जो मुझे डायग्नोस हुआ था, उंगली का वो ऑपरेशन वगैरह हो गया। अब थोड़ा ठीक है। और मैंने आपको एक मैसेज डाला तो डिलीट किया था, देखो व्हाट्सएप पे। तो मैंने आपको मैसेज किया था कि भैया जी, हार्ट चक्र जहाँ पे रहता है वहां पे में कोई गठन है, तो उसका भी ऑपरेशन करना पड़ रहा है, ऐसा डॉक्टर बोल रहा है। लेकिन मैंने आपको मैसेज किया और उसके 5 मिनट में आप करीम भाई को बोल दो, ऐसा मैंने बोला। तो मैंने हम्म। मेरे आपको मैसेज करने के 10 मिनट में ही वो फूट गई और वो गांठ डिसॉल्व हो गई और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा। बस ऊपर वाले का जितना धन्यवाद करे उतना कम है। बस बस, बहुत बहुत। और मैं अपनी अमरावती में ही जो स्मशान काली है ना, वहाँ स्मशान के पास काली माता का मंदिर है, वहां पे जाती हूँ उपवास जाता के दिन, होगा और कभी, हो बहुत। सके तो और भैया, कभी ऐसा होगा तो मिल जाऊंगा आपको कभी वहां पे भी। वो जाते अच्छा रहता अच्छा, हूँ वो वहां। एरिया में रहते वहाँ। नहीं, वो मैं एरिया में नहीं जैसे रहता हूँ, अमरावती में जितने भी मंदिर है ना तो मैं विजिट करते रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी अच्छा, इधर। तो मैं गई और उस दिन अम्बा देवी भी गई। और वहां पे गड़गड़ेश्वर तो जाते ही है अगर काली माँ गए तो। और सब जगह प्रसाद रखा, प्रार्थना की, और सबके लिए प्रार्थना की। और भैया जी, उस दिन है ना, मैं 1.5 घंटे बैठ सके सुबह। लेकिन लाइव चालू हुआ तो फिर मेरे कमर के नीचे पैर बैठने ही नहीं देते 20 मिनट से ऊपर, तो उसका बस मुझे चेयर चेयर बहुत लेके खेद बैठी होता ना, है। चेयर लेके बैठी है, चेयर लेके बैठी हाँ, है। सोफे पे बैठती हूँ। और लेकिन क्या 20 मिनट में पैर भराते हैं, तो मैं ज्यादा जाप नहीं कर पाती हूँ। वॉकिंग करिए थोड़ा सा, 20 मिनट हो गए ना तो उठिए, अगर इच्छा है तो वॉकिंग करिए थोड़ा सा, 10-15 मिनट चल के आइए फिर बैठिए। हमारा ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू ही बैठना है ना। क्योंकि अच्छा, ठीक है। आफ्टर ऑल बॉडी है, सबकी बॉडी। देखो मटका बन गया है, हम अब जुड़े हैं, अब काम करना चालू कर रहे हैं। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम जैसे जो हो गई है शारीरिक, वो तो ठीक है, एकदम से होंगी नहीं। तो अगर त्रास हो रहा है तो 20 मिनट बाद उठिए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, रिलैक्स कर लीजिए पूरे मसल्स को, फिर डबल से बैठ जाइए। इस तरीके से ठीक है करना। भैया जी, थैंक यू। और बहुत अच्छे से सिस्टम से काम हुआ, और मेरे को बहुत ही, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका और करीम भाई जी का। बहुत बहुत बस धन्यवाद ऊपर भैया। वाले का धन्यवाद करिए, मैं 10 बार सबको वही सिखा रहा हूँ सुबह से, देखिए हीलर की लिस्ट निकल गई है। जो भी व्यक्ति हीलर पे डिपेंड रहेगा, जैसे लिस्ट निकलेंगी वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अपने ग्रुप में एक भी बंदा ऐसा नहीं है, सबको मैंने शुरुआत से बोला है, ईश्वर पे भरोसा रख के चलिए। हाँ हाँ। बीच जी में भैया ऐसा हो जी, गया था बराबर। कुछ समय पुरानी बात है कि भैया साल भर के लिए भैया पूरा जूम सेशन से चले गए थे, डेढ़ डेढ़ एक साल से करीम भैया के सारे सेशन बंद हो गए थे। लेकिन उन्होंने हमको यही हम्म, सिखाया था, हाथ उधर उठाना है। फिर से वापस आए भैया। तो बात कैसी है, जो बता रहा है ना वो आप ध्यान रखिए कि अपने को ये करना है। हम तो है ही गाइडेंस में, नो हम्म, डाउट। लेकिन ऐसे कि अभी जो लोग आएंगे, अब यहाँ कोई किसी को हिलर लिस्ट नहीं निकल गई, अब किसी को हिलर नहीं मिलेंगे। तो भैया तो
अच्छे सिस्टम लाए होंगे। अभी आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो भैया से, अभी जो जूम सेशन होंगे ना, बराबर। अब कौन से इसमें लिंक डालते देखेंगे, मैं लिंक शेयर करूंगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो भैया से। अब जो उन्होंने दिया है ठीक गाइडेंस, देखे होंगे अभी सबने मैसेज। लेकिन कभी भी याद रखना, उनको ज्यादा बोलने देना, हमने कम बोलना। ठीक ठीक है। जैसे अब बात कर रहे हो ना आप और मैं, जब आप भैया से ऐसे बात करते हो ना, तो सबको ऐसा लगता है मैं मेरी सारी प्रॉब्लम बता दूंगा तो इलाज हो जाएगा। आपने जो मैसेज मुझे भेजा था ना, वो मैंने पढ़ा नहीं है, क्यों झूठ बोलूं मैं, आपने पहले ही हम्म, डिलीट कर दिया, बराबर है। हाँ हाँ। लेकिन आपको आराम मिला ना, तो भैया से फिर वो अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी ना, तो अपने कम बोलना, उनको ज्यादा बोलने देना, क्योंकि काम होते रहता है। आप सेशन में बैठोगे ना तो भी काम हो रहा है, बराबर, आपने मैसेज मैसेज डाला तो डाला भी काम होता है। तो ही ये काम हो काम हो जाएगा, गया। क्योंकि भरोसा है, वो बराबर। भरोसा ही है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम बताते, भैया को बोलने ही नहीं देते। भैया को कैसा, उनका मूड अच्छा रखो, आपको वो देखेंगे ना तो काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाँ वो बराबर है करते भैया हैं, जी। वैसा अनुभव है। तो अगर आगे आगे सब तैयार रहो, भैया का जब सेशन आता है तो लिंक आएंगी, तो सब उनसे बात करना। प्रोसेस को फॉलो रखो, ठीक है निराश भैया। मत हो गया आज नहीं हो रहा काम, कल नहीं हो रहा, काम तो होना ही है। नहीं हो रहा होगा तो भी वो जरूरी होगा अपने लिए, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, बहुत ठीक अच्छा, ऊपर ठीक है वाले का भैया। जितना धन्यवाद करिए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बोलिए संतोष भाई। आवाज आ रही है भैया? राम राम राम, बोलिए। क्या आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो हाँ, वैसे ही आ रही है, आवाज आ तो रही है बोलिए आप। भाई मेरी? आवाज आ रही है, वैसे ही आ रही है, बोलिए ना, बोलिए। भैया एक्चुअली मुझे बताना है कि मैं आपसे आपसे जुड़ा हूँ 3 4 महीने से आपसे जुड़ा हूँ सर। मैं आपसे जुड़ने के पहले जितने मतलब प्रैक्टिस किया था, इससे मतलब बहुत हुआ है। गुरु से मिला था, जो मैंने साधना की थी, मैंने जो भी प्रैक्टिस किया था मेरे लाइफ में, मुझे तो शांति नहीं मतलब 3 3 4 रेंज में साल आइए मतलब ना, बाद रेंज अंदर में आइए ना, हूँ। संतोष भाई, रेंज में आइए ना, रेंज में बाहर आइए ना, बाहर। स्क्रीन बंद कर दीजिए, आप बात कीजिए, फिर आएंगी मुझे लगता है आवाज। स्क्रीन बंद कीजिए और माइक चालू रखिए। हाँ, अभी आ रही भैया आवाज? हाँ, अब आ रही है आवाज, बोलिए अब। भैया मैं बताना चाहता हूँ सभी के लिए मतलब कि मैं आपसे हम्म 3 4 महीने पहले जुड़ने से पहले मैंने कम से कम 2 3 गुरु के पास गया हूँ। उनके 2 2 3 3 लाख बार मंत्र कर चुका हूँ। उनके अलग अलग हम्म। साधना कर चुका हूँ। मतलब जो कुछ मैंने प्रैक्टिस किया मेरी लाइफ में, अच्छी बुरी जो भी हो, तो उस टाइम में इतना सुकून मिला जितना मुझे अभी सुकून मिल रहा है। मैं इतना डिप्रेशन में आया था उस टाइम जब प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन अभी जब मैं ये आपसे जुड़ा हूँ, तब से जो मैंने 2 3 साधना जो भी किया हुआ अभी तक, तब से मेरा पूरा डिप्रेशन पूरा खत्म हो चुका है। मेरा एक्चुअली थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो डिप्रेशन में था मैं, मेरा मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरा एक्चुअली मुझे पिक्चर क्लियर हो गया भैया कि मुझे एक्चुअली क्या करना है क्या मेरे लाइफ में। पहली बात तो ये भैया। और मेरे फैमिली के अंदर भी मतलब जो भी मतलब थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ापन चल रहा था, वो पूरा मतलब खत्म हो गया है। मतलब पूरा शांति आ गई मतलब अभी। वो ये तो 2 सबसे बेनिफिट जरूरी मेरे वही लाइफ में अभी हुए हैं। सबसे जरूरी वही है कि अपने परिवार में शांति आए। बाकी सब तो अपन सक्षम है ही करने के लिए, अगर घर में शांति रहेंगी तो। हाँ भैया, मुझे बहुत मतलब बहुत बेनिफिट हुआ है। और मैं जो आप दे रहे हो मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरी वाइफ भी कर रही है। और हमको तो उसका बहुत मतलब पॉजिटिव मतलब इसका मतलब हुआ है। मैं तो एक्चुअली घर नहीं रहता, मैं तो बाहर रहता हूँ। वो तो हम्म। मेरी वाइफ घर पे करती है, मैं यहाँ पे करता हूँ। लेकिन मतलब बहुत पॉजिटिव है, माइंड के अंदर भी पॉजिटिवनेस आया है, और ड्यूटी के अंदर भी थोड़ा बहुत मतलब बहुत एक्टिवली काम कर पा रहा हूँ अच्छे से। नहीं तो पहले मैं बहुत कंटिन्यू डिप्रेशन में रहता था इस बात से लेके, कैसा होगा क्या ये अभी होगा कैसे नहीं। अभी तक तो 1.25 लाख तक पहुंचे भी नहीं अपन। नहीं नहीं, 1.25 लाख तो काफी है भैया, 1.25 लाख तो हम कुछ किए ही नहीं अभी तक तो। नहीं, जैसे लेकिन पहले 1.5 1.5 2 2 3 3 लाख करे थे ना अपन ने, हाँ हाँ भैया हाँ। तो अभी अब मेरे मेरे भी 1.25 लाख आएंगे वहां तक, अभी तक पहुंचना ही है अभी तक। चलो, अच्छी बात है, सब हो रहा है। हाँ क्योंकि अपने को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी बनाना है, बराबर है। कि हाँ, पहले सही हम बात भैया। तैयार हो जाएगा, तो फिर जब वो 1.25 लाख करोगे ना आप, तो पूरी तरीके से होगा। वो भी धीरे धीरे करेंगे, वहां तक जाएंगे। अब देखते कब तक कैसे जुड़ते हैं सब जन। हाँ भैया, और एक बात मैं बात पूछनी थी। मेरे एक्चुअली दो मतलब 2 3 क्वेश्चन थे और कि बोलिए। जब से मैं 2 3 महीने से जुड़ा हूँ ना, तो मैं अभी डेली कम से कम 1.5 2 घंटे जॉब कर लेता हूँ अभी भी। हम्म और लेकिन मेरा एक दिक्कत आ रहा है, मेरा राइट लेग में जो है ना थोड़ा
मतलब पेन होता है। मैं अगर उठ के खड़ा रहूंगा, फिर बैठूंगा, फिर मैं कंटिन्यू जॉब कर पाता हूँ, ऐसे कंटिन्यू में बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिर्फ हमें ध्यान के समय, जब ध्यान, डीप ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे हम धीरे धीरे, जो वीडियो है वो देखिए आप, जो डीप ध्यान है, वो डीप ध्यान में जब जाते हैं तो नहीं टूटना चाहिए हमारा। वैसे आप थोड़ा उठ के रिलैक्स होके फिर कर सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है ना अपनी, ये कोई हाँ। मतलब दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वही फिजिकली लग रही मुझे तो सर, फिजिकली लग रही मुझे तो प्रॉब्लम है। और भैया थोड़ा उठ हमने जो जाइए उसको मतलब। और हमने जो दो काला टीम साधना की आज तक, अभी तक जो लास्ट टाइम भी किया था और अभी भी किया है 2 दिन 3 दिन पहले, हम्म। हम्म। तो मुझे दोनों का ऐसा अनुभव हुआ है, मेरी वाइफ को और मुझे भी, कि कैलाश हम्म। टीम साधना होने के बाद नेक्स्ट दिन हमारे दोनों की तबीयत खराब हुई है। मतलब हम्म। हल्का बुखार, हल्का हम्म। सा घर में, मतलब थोड़ा सा उस दिन पूरा सर भारी हो जाना, सर दर्द करना। हम्म। अभी इस बार भी मेरी वाइफ, मेरे तो वाइफ घर पे है, मैं यहाँ पे हूँ, तो उसकी भी हम्म। तबीयत खराब हुई, इधर मेरी भी तबीयत खराब हुई थी हल्की सी, मतलब दिन भर बुखार था, हल्का सर दर्द था, मतलब पूरा सर पूरा भारी हो गया था, मतलब ऐसा। फिर फिर उसका होता है ना। नेक्स्ट दिन फिर उसका उसके नेक्स्ट दिन फिर तीन अच्छा दिन हो बाद गया। क्या होता है वो देखना। नहीं उसके दिन फिर उसके अगले दिन फिर अच्छा हो गया दोबारा, कोई अच्छा तो नहीं हुआ, वो वो तो तो बढ़िया नहीं हो है ना, गया। जब भी वर्क होता है तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन काफी तबीयत बीमार रहती है हमारी, फिर उसके बाद जो रिलैक्सेशन आता है ना वो जरूरी रहता है। तो होता है, कोई ऐसी वो प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काम होता है उस समय। तो अब इससे क्या सीखे, सब चीज से आप, कि आपको कालाष्टमी गूगल पे करिए, गूगल, अगले महीने की कालाष्टमी कब है, बराबर है, हाँ हाँ। डेट आ जाएंगे हाँ भैया। आपको। तो अपने लाइफस्टाइल में उससे अपने को ये रखना है कि वो डेट पे, वो प्रोसेस तो बता दिया है मैंने आपको, हाँ वो भैया, हाँ करना भैया। है, बराबर है। इसमें सिर्फ मैं मेन चीज, हवन नहीं कर पा रहा, क्योंकि हवन तो मेरे पास पॉसिबल नहीं करना है यहाँ पे। जो चीज हवन नहीं अपने कर से पा हो रही है ना वो करना है। वैसे तो बहुत बड़ा है, करने के लिए तो हजारों प्रोसेस है, अपने से, मेरे से जो हो सकती है मैं वो करके दूंगा, अपना बेस्ट देना है अपने को। क्या क्या हो सकता है हवन में, कितने सामान लगते हैं, ये लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाव जरूरी है। जो हो रहा है 2 अगरबत्ती से भी वही काम हो जाएगा, जो जो हवन से होना है, बराबर है। होना रहेगा तो हाँ हो भाई। जाएगा, सिर्फ आपको करना है। ऐसा नहीं है कि हवन होगा तो ही, मैंने कहा हवन कराया आप लोगों से। हाँ नहीं कर भैया। फिर तो कर अच्छा। सकते हैं, मेरे पास सक्षम हो, बिल्कुल करना चाहिए। नहीं कर सकते, जो कर सकते वो करना चाहिए, जरूरी है कि उस दिन आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, समझ रहे हो हाँ वो बात। तो कर ही रहे भैया। हाँ, तो ईश्वर हाँ हाँ। देख रहा है ना कि नहीं भाई, संतोष कुछ ना कुछ तो एक कदम बढ़ा रहा है आगे, तो वो तो ईश्वर का नेचर ऐसा है, वो 10 कदम बढ़ाने ही वाले हैं। भैया मेरे लिए तो इतनी बराबर। बड़ी बात है कि मैं फौज के अंदर रह के साधना कर पा रहा हूँ। नहीं, लोगों का फोन करने टाइम मिलता नहीं, लेकिन मुझे मौका मिला है, मुझे जगह मिली है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब। क्योंकि अब सब भूषण वही भाई भी बोल रहा फौज हूँ के मैं। अंदर, अब भूषण भाई भी फौज के अंदर थे, उन्होंने 20 साल सर्विस बराबर। की अपनी। 20 साल में वो एक किसी जगह बैठ नहीं पाते थे, मतलब सही है, ऐसी जगह नहीं भाग थी। दौड़ इतनी है ना आपके पीछे, हाँ। जगह नहीं है, ये तो वो तो ऊपर वाले का, जितना अपनी। धन्यवाद करो उतना कम है, संतोष भाई। हाँ भाई। लेकिन अच्छा, हमको तो बहुत अच्छा हुआ है, मुझे अच्छा फील हुआ है, मैं तो भूषण भाई को धन्यवाद बोलूंगा कि मतलब उनके वजह से मैं करीब बिल्कुल मगज जुड़ने का बिल्कुल, मौका मिला। बहुत अच्छी बात है। उनके लिए भी कभी करीब। प्रार्थना कर दीजिए कीजिए, मंदिर में जब जाते हैं तो भूषण जी के लिए भी एक बार हाथ उठा लिया कीजिए। नहीं नहीं भाई, उन्होंने नहीं मुझे भाई, करीब ऊपर वाले बताया। का है, ऊपर वाले को करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत, देखो कितना अच्छा सीखने मिल रहा है हमें। हाँ भाई। बाकी तो भाई ठीक ठाक चल रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी भी चालू है, अभी रनिंग में है मेरा एक। प्रोसेस को समझ लीजिए, कैसा कैसा हाँ करना है, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं जरूरी है, कहाँ से अपने को अपॉर्चुनिटी आ रही है तो लेना है, कहाँ से आ रही है तो नहीं लेना है, ऑफ टर्म चालू है उस समय क्या करना है, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। क्योंकि दुनिया तो वैसे ही है, आप उनको, एक तो आप उनको चिल्लाते रहो मेरे साथ ये कर रहा है, और आप अपनी जिंदगी खराब करो, या अपने ऊपर काम करो, अपना लेवल ऐसा बढ़ा लो कि हमको उनसे तकलीफ ना हो। ईश्वर से उसके लिए भी प्रार्थना करो कि उसको भी सद्बुद्धि दे कि वो भी सही मार्ग पे जुड़ जाए, बराबर है। भाई, यही जो माइंड चेंज हुआ है ना, ये आपसे जुड़ने के बाद हुआ है। पहले तो हम बहुत क्रिटिसाइज करते थे किसी को भी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद जो माइंड चेंज हुआ है, ये किसी के बारे में बुरा मत सोचो, मतलब आपने साधना बताई थी, खुद की हीलिंग करो अंदर से, जितना आपने गलत काम किया है उसके खुद की हीलिंग करो। बिल्कुल ये बिल्कुल जो बिल्कुल, हमने सबसे पावरफुल से जो प्रैक्टिस है वो, फायदा। संतोष भाई, सबसे हाँ पावरफुल प्रैक्टिस है और सबसे इजी प्रैक्टिस है, लेकिन अपने आप को बैठ के अपने बारे में उंगलियां उठाना, खुद पे पूरा वर्क करना, सबसे जबरदस्त और सबसे
जबरदस्त फीलिंग होती है उससे खुद की। जो भैया ने सिखाया बस वही मैं भी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिस ऐसे है कि 1 रुपया नहीं लगता है। अपना समय बैठो, अपने आप को जज करो, उस पर वर्क करो। लेकिन इतना ट्रिमेंडस रिजल्ट है उसका, आपके जो जो लाइफ है आपकी, उसमें आपको कहीं की कहीं लेके चले जाएगा वो। नहीं भाई, उसमें हमको अच्छा लगा है हमको तो उसमें। और अभी भी कर रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो देखो, जो वीडियो में से अपने को जो समझ में आ रहा है उसके नोट्स बना के रखो। क्या पता आगे चैनल पे स्ट्राइक आए, चैनल बंद हो, कुछ भी हो सकता है ना। अपने पास बुक रखो, नोट्स बना के रखो। बुक रखो कि आगे जिंदगी में आपको किसी की जरूरत ना पड़े। भूल गए हो कुछ, रेमेडीज लिख के रखो। जो जो वीडियोस है ना, सॉल्ट वाटर की रेमेडीज लिख के रखो। प्रतंगिरा माता की रेमेडी लिख के रखो। हवन की, किस प्रकार के हवन में क्या क्या सामग्री लगती है, लिख के रखो सब। आगे चल के आपके पास रहेगा लिखा, आपके पास सब रहेगा तो आप किसी और की भी मदद कर सकते, उसको भी बता सकते। वैसे तो बताना नहीं हमें किसी भी, जब तक हम खुद तैयार नहीं हो जाते, हमें किसी को गाइड नहीं करना है। लेकिन आपके पास खुद के लिए तो रहो। हाँ भाई, मैं तो आपसे इसलिए जुड़ा था भैया कि मुझे ना कोई दूरदृष्टि चाहिए, ना मुझे कि थर्ड आई ओपन करना है, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। ठीक, इसके लिए मुझे मेरे पहले से जो शुरू से मेरा सिर्फ। जरूरी है अपने लिए वो अपने आप ईश्वर दे देता है हमें, अपने नहीं, आप। मैं तो आपसे इससे जुड़ा था कि बस जो मैं मतलब जो मैं परेशानी से गुजर रहा था, जो घर में प्रॉब्लम चल रही थी मेरे, बस मुझे प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो नौकरी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ना मुझे थर्ड आई के लिए आपसे जुड़ा था, ना इसके लिए जुड़ा था मैं। लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे सॉल्व हो ही रहा है। और थोड़ा बहुत फाइनेंशियली अभी तो हो ही जाएगा, कोई इतना ये इशू नहीं है। फाइनेंशियल में अगर दिक्कत आ रही है, स्पिरिचुअली अच्छी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल, लेकिन फाइनेंशियली डाउन चल रहा है, एक घी का दिया जलाओ, 3 घंटे से ज्यादा जलना चाहिए। 3 दिन जलाओ, फिर स्टॉप कर दो। अच्छा अच्छा भाई, ठीक है भैया। घी का दिया जलाना 3 घंटे से ऊपर जलना चाहिए वो। ठीक है, अच्छा, ऐसा 3 दिन करना। वो घर के अंदर जलना चाहिए मतलब? हाँ, अपने मंदिर में लगा दो ना, हाँ हाँ। जैसे आपका लेवल हुआ। भैया ने क्या बोला है, ये सब चीजें किसको बंद करना पड़ता है। अब हम आपका घर क्लियर हो चुका है, अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे वहां हाथ जोड़ना है। इसकी ये मतलब ये सारे सिम्टम्स किस चीज के हैं कि आपके जो घर की सब चीजें थी वो चली गई है। अब एक दिया लगाओ घी का 3 दिन के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं जा रही है तो 3 घंटे से ऊपर जलने दो दिए को। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती है, कि क्या सोल्यूशन आती है, या कुछ अच्छा होता है, वो मुझे अपडेट दो। जो होगा उस पे से हमें और आगे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम क्यों आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ भैया अभी। हम्म, हम्म। और ये तो भैया मेरा हुआ। अभी थोड़ा सा मतलब दो ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लूंगा सॉल्व में। मेरी वाइफ के बिल्कुल बारे में, बिल्कुल। मतलब हम्म, मेरी वाइफ कर रही है भैया। वो एक्चुअली हम्म, आपसे मतलब बात नहीं कर पाती, क्योंकि वो घर में काम में हम्म, रहता है। हम्म। तो मेरा लड़का सर 6 महीने का लड़का है, मेरा 6 या 7 महीने का लड़का है सिर्फ मेरा भैया। हम्म, तो मेरी वाइफ रोज सवेरे 3:30 4 बजे उठ के वो ध्यान जाप करती है, जितना हो हम्म, सके उतना करती है मतलब। तो हम्म, उसको मेरे साथ में प्रोग्रेस मुझे लग रहा है वो कर रही है, क्योंकि उसका ध्यान वगैरह अच्छा लग रहा है। और वो दोपहर हम्म, में बैठती है, शाम को बैठती है, सवेरे 4 बजे बैठती है। तो हम्म, मतलब उसको वो बोलती है कि मुझे उसको मतलब ब्लू लाइट दिखाई देती है उसके अंदर बार बार। हम्म। तो उसको मैंने मतलब तो जो ध्यान आपको में सबको क्या सीख आप सबको क्या सिखाया, मैंने जो भी दिखेगा उसका क्या करना है। तिलोक नगर भेजना है उसको बस। बस वही करते चलना है हमें। हाँ हाँ, वो कर रही, उस बता रखा हुआ वैसे मैंने। जो भी वो आएगा, कर। अच्छा है बुरा है, बुरा है तो डरना नहीं है, अच्छा है तो पूरा समर्पण नहीं कर देना है, तिलोक लगड़ी भेजते चलना है। क्योंकि हमें जो इटरनल है, जो आखिरी है, जो निराकार है, उससे जुड़ना है, बराबर है। अभी से हाँ ब्लू भैया हाँ। लाइट देखोगे तो ब्लू लाइट से ऊपर क्यों नहीं निकल पा रहे, देखा है आपने। इसलिए नहीं निकल आ रहे क्योंकि ब्लू लाइट में ही सरेंडर हो जा रहे पूरे। समझ रहे हो। अच्छा, अच्छी बातें दिख रही है, भेजो उसको, हटाओ। ठीक है भैया, त्रिलोक ठीक है। से प्रार्थना करो, जो भी शक्ति है आशीर्वाद दे, आगे बढ़े। मुझे ईश्वर से जोड़ने के लिए आगे बढ़ा है, बराबर। हाँ हाँ भैया हाँ। समझ रहे हो ना। एक एक चीज ठीक है आगे भैया। से बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है, हमें बढ़ते चलना है ईश्वर की तरफ। राम जी भी आएंगे, शंकर जी भी आएंगे, हनुमान जी आएंगे। पैर पड़ना है, आशीर्वाद लेना है, आगे बढ़ना है। उनसे ही आशीर्वाद लो कि मेरे को ईश्वर से तरफ आगे बढ़ा है।
बराबर है, सरेंडर मत हो शुरू जाओ शुरू पूरा देखते। हाँ भैया, शुरू शुरू में तो उसको बोलो बहुत बोलो। उबास आता था। अभी तो पूरा उबासी पूरा खत्म हो चुका है एकदम, अभी एक भी उबासी आती नहीं है। शुरू धीरे शुरू धीरे में उबासी मलिनता आता जलते जाएगी ना, धीरे धीरे जलते जलते, मैंने जैसे बताया ना सागर को, कि 10 आएंगी, फिर 8 आएंगी, फिर 4 आएंगी, 3 आएंगी, तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बाद में फिर से आ भी सकती कभी, तो ठीक है ना, आगे अपना काम है वो एक ही चीज, जाप करते रहो, वो जाप अपना काम करते रहेगा। बराबर है। हाँ भैया। हम्म। ठीक है भाई, इतना ही था मेरा तो, और कुछ नहीं अभी तो। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल है, सब बिल्कुल कुछ चल रहा है। बिल्कुल। ऊपर वाले पूछना का तो बता दो। धन्यवाद करो, सही मार्ग पे आगे चढ़ो, और जो दिए का बताया वो प्रोसेस करो, और मुझे अपडेट दो कि क्या होता है 3 दिन बाद, ठीक है। हाँ भैया। सागर, जो मैसेज डाला है आपने मुझे, है ना, हाँ, मैसेज डाला है ना आपने, अब ये सारे मैसेज सिम्टम्स डाल। क्या बता रहे हैं कि 2 सिम्टम्स है इसमें, है ना, अलग अलग। एक जो आपके बता अलग रहे हैं, अलग। इसमें से समझ में आता है कि कोई ना कोई मलिन पित्र है, लेकिन सिर्फ हाँ, इतने से नहीं होगा, अगर डबल डबल हो रहा है तो हम ये बात करेंगे कि फिर कोई मलिन पित्र होगा। लेकिन अचानक कभी होता है, एक बार हो गया है तो ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है, होता है वो, नेचुरल प्रोसेस भी है बॉडी की। और जब हम जाप करते हैं तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ते जाती है, उससे भी होता है, बराबर है। मम्मी का क्या मैसेज डाला हाँ, आपने मुझे, कि मम्मी को दर्द हो रहा है, फिजिकल दर्द हो रहा है ना। फिजिकली लगी। हाँ, फिजिकल दर्द कब होगा, जब मलिन पित्र है, भोगी पित्र के शरीर में अंश है ना। अच्छा। सॉल्ट वाटर, हाँ, नमक वाला प्रोसेस कर लो एक बार आप घर में, ठीक, चलो, ठीक है ना। चलेगा चलेगा। ध्यान जब कितने समय तक कर पा रहे हो सागर? ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ घंटा, 1 डेढ़ घंटा। तो 1 डेढ़ घंटे बाद बैठना नहीं हो रहा है, या अपना कोई काम के वजह से उठना पड़ता है? दोनों अलग अलग बातें है, कि भाई बैठ सकता हूँ मैं लेकिन ऑफिस है, बैठ सकता हूँ मैं लेकिन कहीं जाना पड़ रहा है, ये अलग बात हो गई। लेकिन मैं बैठ बैठ ही ही नहीं नहीं पा रहा हूँ, फिर सकता, मेरे को उठना पड़ता है। बैठ ही नहीं पाता, पूरा बॉडी एकदम है ना वाइब्रेट करने लगता है, पैर वाइब्रेट करने लगता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, पूरा शरीर भारी हो जाता है। शरीर वाइब्रेट हो रहा है, सर दुखना शुरू हो जाता और पूरा पैर वाइब्रेट करने लगता है। है। वाइब्रेशन ठीक है, सर दुखना अलग बात हो जाती है ना। आपने प्रतिक्रिया और माता वाला प्रोसेस फॉलो किया आपके ऊपर से? कितना हाँ, समय हो गया वो करके? कर दिया था। कितना वो समय हो गया? करके तकरीबन 15 20 दिन हो गया है, 15 20 दिन। 15 20 दिन पहले किया था? हाँ, मैंने बोला था? हाँ, हाँ, आपने बोला था। उसके बाद भी हो रहा है? हाँ, उसके बाद भी। और मैं अच्छा। ये नोटिस कर रहा हूँ सर, जब से यार 2 साल से मैं यहाँ पे रहने पाया ना, तब से बाहर किसी से बन नहीं रही है, झगड़े हो रहे हैं, मतलब कोई ठीक से बात नहीं कर रहे, अचानक दुश्मनी बढ़ रही है। मैं अगर सामने वाले से प्यार से भी बात करूँ तो चिढ़ हम्म। के कुछ अलग ही जवाब मिल जाता है, मतलब कोई पसंद नहीं कर रहा है, ये मैं सिम्टम देख रहा हूँ 2 साल से देख रहा हूँ बाहर। जो जो चीजें पूरी खुल खुल के आ रही है आपके सामने, वो लग रही है कि आपको 2 साल से ही ये देखने तो मिल रहा है आपको, लेकिन जो चीजें आपने खोल खोल के चेक करी है, ये 2 साल हाँ, का नहीं है, ये तो अभी हाँ, ये सामने तो आ बात रहा है सही है। आपको। हाँ, ये तो हाँ, अभी आपको सामने आ रहा है, तो अब इस पे काम करते हाँ, रहना है हमको, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत लंबी चेन खोली है ना अभी आपने। अच्छा, ईश्वर की कृपा से जो चेन खुली आपके ध्यान में बैठ के, हाँ, बहुत लंबी चेन है, वहां से हम काम करते 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 खुल तो गई, पहुंच तो गए वहां तक। अब इसको क्लियर ठीक, करते जाना है, एक एक। ठीक है, ठीक। पितरों के लिए हवन, कुल देवी देवता के लिए हवन, जो शक्ति बैठने नहीं दे रही है ना, वाइब्रेशन दे रही है, वो अलग बात है, सर दुख रहे जो, उसको त्रिलोक भी भेजना है हमें बार बार, ठीक, बराबर है। वो शक्ति के लिए ठीक, बैठ के ध्यान ध्यान करना है ना। अभी बैठना है ठीक, आपको, ये अभी तक आप देख रहे हो ना, देख तो सब रहे हो,
वहां तक पहुंच गए हो, बराबर है ना, किसी ने हाँ। थोड़ी बताया ना आपको, ये सब आप खुद देख रहे हो। नहीं, अब क्या मैं करना है ऑब्जर्व कि कर। कौन सी चीज मेरे को बैठने नहीं दे रही है 1.5 घंटे से हाँ। ऊपर, और कौन सी चीज मेरा सर दुखा रही है, ये संकल्प लेके बैठना आज, जब भी समय ठीक मिले है। ना तो ये संकल्प लेके बैठना। क्या दिखता है तो मेरे को मैसेज डालना, ठीक है। चलो। चलो, मैं देख रहा हूँ जो भी काफी। दिखे, जो भी दिखे उसको तिलों पर भी भेजना है, ठीक। ठीक। ठीक है। और सर ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे अभी सब साधना तो कंप्लीट हो गई है, तो अभी आगे और कुछ प्रोसेस करना है मुझे, जैसे कौन आपने सी मुझे साधना बताया। कंप्लीट हुई, मेरे को मैसेज डालो ना, बताओ अभी बताओ। सारी की सारी, जो जो आपने फाउंडेशन से लेके सारे सबमिट करने के लिए बोला था। 36 साधना कंप्लीट हो गई आपकी। हाँ। 36। नहीं नहीं, आपने स्टेप छह बाय स्टेप साधना जो है ना वीडियो। पूरे, हाँ पूरे हाँ 6 हाँ। साधना का कॉम्बिनेशन है, तो आपकी कौन सी हुई, प्रोटेक्शन साधना हो गई, कॉम्बिनेशन साधना रेंज हो गई। रेंज टू पे, सारी 6 साधना हो कौन गई। से, सारी 6 साधना हो चुकी है। त्राटक त्राटक वाली साधना हो गई, 11 11। त्राटक वाली भी हो गई, लेकिन त्राटक में मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ ज्यादा। हो गई ना, साधना हो बैठ गई ना पाता हूँ पूरी। लेकिन 5। त्राटक की हाँ, साधना वो हो कितने गई। दिन, 21 दिन की ना। 21 दिन की थी, लेकिन ज्यादा देर बैठ नहीं पाता था मैं। 5 मिनट, 6 मिनट, इससे ज्यादा बैठ ही नहीं पाता था। पूरा पूरा सर ऐसा दर्द करने लगता था। तो मेरे को मैसेज नहीं डाले ना आपने, अरे मैसेज नहीं डाला, ये जब गलती हो तक गई। आप मुझे अपडेट नहीं दोगे, मैं, वर्क तो होता है ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को बताना भी तो पड़ेगा ना, सर ये साधना चालू किया, अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये साधना के दरमियान ऐसा हुआ, वो साधना, साधना का पूरा कॉम्बिनेशन कैसा काम करता है। साधना हो गई, अभी क्या सर चेंज तो कुछ आया नहीं है, बराबर है। आपके घर की जो इतनी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो तकलीफ थी जहाँ से खुलते आई, तो ये सब किसने चेक करके बताया आपको। एक तो किया ना समझा। आपने, मतलब 1 से 2 से 3 हाँ। पीढ़ी तक पहुंच गया आप, वहां हाँ। पहुंचे ना। आपने देखा, आपके ध्यान में बैठ के आपको पता चला, जो आपके मम्मी पापा ने भी आपको कहीं नहीं बताया था, तो आप उनसे पूछ रहे हैं, ऐसा है क्या मम्मी, हाँ ऐसा तो है यार सागर, तो ये हाँ। तो जान लिया ना आपने, जाना ना बैठ बताया। के, तो फिर यही तो हासिल हाँ किया ना हाँ। फिर हमने, और क्या। अब पता तो चलना चालू हो गया है, दिख भी रहा है, अब इस पे काम करना है अपने को, बराबर है। अब इस पे काम ठीक है। कैसा होगा, तो अपन अभी अभी 1.25 लाख की जो साधना है, जो मंत्र को 1.25 लाख करना है अपने को, वो मंत्र 1.25 लाख हाँ करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका डेटी कौन है, आप किसको पसंद करते हो, कौन हाँ से देवी देवता को चाहते हो, बराबर है। उसका मंत्र लेना है आपको, हाँ। उसको 1.25 लाख करना है, हाँ, बराबर है। ठीक। हम्म। चलिए। थैंक यू। और जो बताया मैंने, आप वैसा बैठो, वैसा संकल्प लो और देखो कि क्या है, कौन है, किससे तकलीफ हो रही है। और ठीक है। देखो मैसेज डाला कि अगर चलिए। तकलीफ होती है ना, तो मैसेज डाला करो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ठीक है। नहीं, मैंने सोचा आपको मैसेज डाल के कि इतना साधना जब हो रही है, तो इसमें मैंने क्या सीखा है। तो आपकी बातें मुझे याद आती कि जब भी ऐसा कुछ भी दिखे तो बैठो और ध्यान दो, उसके ऊपर काम करो, तो काम करो। नहीं हो रहा है तो भी मुझे मैसेज डालो। जैसा भैया ने हमें सिखाया है, आपकी हाँ। सारी चीजों पे आप ही काम कर रहे हैं, अब हाँ। आपको ही पता चल रहा है कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम थी, ये ऐसा हुआ था, हाँ। ये 3 बच्चों का ऐसा हो गया था, इसका वैसा हुआ हाँ। था, हो सकता पिताजी का इस वजह से हुआ हो, है ना, सब आप हाँ। जज कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, वो बात आपको पता चल रही है। अब उस पे काम करना है, काम कैसे करना है, बस बैठना है, जाप लो बैठो, ये चीज के वो ये ठीक दिख, है। जो भी चीज आपको दिखती है ना, तो आपका उसका कनेक्शन बन जाता है, तभी अपने को दिखती है वो, अच्छा। बराबर है। जैसे अब 3 बच्चों के विषय था वो बच्चों का, अब उनके हाँ। पितृ हो गए ना आपके, देखा जाए तो अपने पितरों के लिए प्रार्थना करो, भाई इनको अच्छी योनि में आगे बढ़ाओ, कहीं रुके हो तो आगे बढ़ाओ, शुद्ध करो, साफ करो, बैठ गए उनके लिए जाप करते हुए, ठीक है। अमावस पूर्णिमा है, अमावस पूर्णिमा पे उनके लिए हवन कर लो, हमें बहुत बड़ा हाँ। हवन नहीं करना है, जितना अपने पास है उस हिसाब से जितना होता है उतना करना है। 10 नारियल भी चढ़ा सकते हैं हम, 1 नारियल भी चढ़ा सकते हैं, सामग्री भर के, बराबर है। सिर्फ महत्व ये है कि मैं बैठ रहा हूँ अब,
तो उन तक पहुंचेगा, जैसे जैसे पहुंचते जाएगा, एक अमावस पूर्णिमा जाएंगी, दूसरी अमावस पूर्णिमा जाएंगी, चेंजेस होते चलेंगे। और ये जो चेंजेस होंगे, ये स्थायी चेंजेस होंगे, ये टेम्पररी चेंज नहीं होंगे, ये तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी काम में आएंगे, तुम्हारे आगे भी। क्योंकि इतने ने बिगाड़े हैं, अब एक सुधारने वाला बैठा है, तो ये आगे के 70 पीढ़ियों के लिए काम करेगा। क्योंकि आगे आप अपने बच्चे को भी बताते जाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा करना है बेटा, डरना किसी से नहीं है, नाम उसका लेना है, क्या करना है, खुद बैठ के जाप करना है, कोई बाबा के पास नहीं। तो ये हुआ, वो काम हो रहा है ये। मतलब बीज डल गया है, अब वो झाड़ बनते बनते पूरा वृक्ष बनेगा। तो ये छोटी छोटी साधनाएं वही है, आपको खड़ा कर दे रही है। यहाँ लोग लाखों रुपए देने को तैयार है, भैया मेरी दृष्टि खोल दो। सागर तो खुद देख रहा है आज, अभी खुद के घर का देख रहा है, आगे चल के दूसरे का घर का देखेगा। ना उसने मेरे से दृष्टि खोलने के लिए कुछ बोला, ना मैंने उसकी दृष्टि खोलने के लिए कुछ किया। ऐसा सिस्टम है भैया का, जो तैयार है करने के लिए उसके लिए सब हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से काम करता है। जुड़े रहो, आगे क्या अपडेट आती है, आगे जब भैया के इसमें जब भी लिंक आए तो फट से ज्वाइन करो, हाथ ऊपर करो, जैसा बताया है मैंने, बात कम करो, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो भैया से। पूरा सिस्टम अब भैया ने सब हुआ है, वो अलग एक प्रोसेस है अंदर की, जो सब सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, इधर की लिस्ट निकल गई है। देखो मैंने जैसे आपको बताया ना, अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है, तो दोनों हाँ, साथ चलती है, तो दोनों अपना ऊपर नीचे करती है। तो भैया उसको अच्छे से हैंडल करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। भैया तो हर बार कुछ अच्छे ही निकालते हैं, और अच्छा आएगा पब्लिक के लिए। ठीक है ना, बाकी तो मैं हूँ ही आपसे जुड़ा हुआ, जब तक आप बैठने के लिए तैयार हो मैं आपके बैक में खड़ा ही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, यही अपडेट देनी थी मेरे को। और किसी के सवाल हो तो, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। फ्राइडे फ्राइडे या सैटरडे हमारा सेशन रहा करेगा, बराबर है। मैं जब मैसेज डालता हूँ अभी कभी आपको कि मैं बैठा हूँ, किसी का बैठना हो रहा है तो बैठ जाइए, तो उस समय समय रहा तो बैठ जाना, बराबर है। जरूरी नहीं कि जूम सेशन ही होंगे और हम उसमें बैठेंगे। मैं बैठा हूँ और आप वहां बैठ गए तो भी काम होगा, हमको काम होने से मतलब है, बराबर है ना। और फ्राइडे सैटरडे तो अपना सेशन रहेंगे, क्वेश्चन आंसर या जो भी आगे और अपडेट आएंगे जिसपे काम करने के लिए। ठीक है, बाकी किसको भी कोई एकदम मेजर तकलीफ नहीं है, जहां तक मेरी सोच है सब बराबर चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से। भाई, बोलिए। जो संतोष को बताया डीए वाला, क्या हम कर सकते हैं उसको? उसको ही करने दो, क्या जी? उसको ही करने दो फिलहाल। हाँ ठीक है, ओके। ठीक। कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक अलग फेज में चल रहे हैं ना फिलहाल, वो फेज को मत तोड़ने दो, है? सबका अपना अपना एक फेज चलता है। अभी जहां तक ठीक है, मेरे ठीक। जैसे, अभी हमने जैसे सबने बात करे, अभी सागर ने बात किया, आपने बात करे, दीदी ने बात की, संतोष भाई ने बात की, है? तो देखो सब सब अभी खड़े हो चुके हैं पैरों पे, जैसे बात ही कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सब अपने अपने इसमें खड़े हैं। जिसको देखना है वो देख रहा है खुद के घर का, है ना, इस तरीके से। बोलिए जी, पंकज भैया। ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज आपकी। हाँ भैया, मैंने जो घर से वो मंदिर वंदिर निकाले दिया, उसके बाद आपने कहा था कि वो जो पितरों के लिए हवन किया, वो भी किया है मैंने। हाँ। हाँ, और जॉब भी कर रहा हूँ अभी मैं। हम्म। हाँ, तो ज्यादातर बोले तो 1 घंटा बैठ रहा हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं बैठ रहा पाने में। कभी ऐसी कोशिश कीजिए पंकज भैया, जब लाइव आता हूँ ना, हाँ। तो हाँ। बैठिए मेरे साथ में कभी, हाँ। है ना। जनरली कैसा हो गया, ठीक। अपने इतने सेशन लिए ना, कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप सेशन में बैठे मेरे साथ में। ज्वाइन तो हो रहे हो आप, लेकिन शॉप पे रहने हाँ। की वजह हाँ, से समझ सकता हूँ मैं। ज्वाइन हो लेकिन वही ऐसा कर। कोई, ऐसा कभी हाँ भैया। करिए कि बैठिए, बराबर है। और मैसेज डालिए मुझे। मैं क्या चाहता हूँ ना, कि आपके तरफ से जब अपडेट ठीक। आई तो मैं उस पर काम करूँ, बराबर है। जरूरी नहीं देखिए सब बिजी हाँ है भैया। है ना। हम तो बहुत छोटा सा ही काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कैसा है, समय नहीं मिल पाता ना, सेशन भी नहीं हो पा रहे, लेकिन आप मैसेज डाल दोगे ना तो मैं कभी भी वो मैसेज देख लूंगा। हम्म, और मुझे जो यहाँ से करना मैं कर दूंगा, ठीक या है। आपको जो करने बोलूंगा आपको करना है ना। तो आप संकल्प लो, ठीक है। जो दिएगा प्रोसेस। आप बैठ नहीं पा रहे हो तो मतलब समय नहीं भूल रहा है, कि आपको तकलीफ हो रही है कुछ बैठने में।
समय दो अलग अलग चीजें समय रहती है ना। समय तकलीफ तो नहीं है। एक कि भाई मेरे पीछे काम हाँ। ऐसे है कि मैं काम निकाल के बैठ नहीं पा रहा हूँ। दूसरा एक कि मेरे को बैठने नहीं दे रही है चीज। अगर चीज नहीं बैठने दे रही है तो हमारा काम चालू नहीं हो नहीं, जाता वैसा है। नहीं, टाइम टाइम की वजह से। हाँ। मेरे को तो मालूम है क्या प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। हम्म, तो वो कौन निकालेगा और टाइम? वैसे नहीं निकल आपको बैठना पड़ेगा पंकज भैया, कोई जादू की छड़ी नहीं है यहाँ पे। 1 घंटे को दो ठीक है। घंटे पे लाइए, 2 घंटे को 3 घंटे पे लाइए। चमत्कार आपके लाइफ में खुद देखने मिलेंगे आपको। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन अगर पंकज भैया बोलेंगे यार ठीक। मेरे पास समय ही नहीं मिलता यार फिटनेस बैठने के लिए, तो फिर वो ईश्वर को भी मालूम है पंकज भाई के पास में समय नहीं है, तो फिर वो कहाँ से ग्रेस देंगे अपने को जब समय ही नहीं है अपने पास ईश्वर के लिए। तो देखिए छोड़िए हाँ। दुकान को, बैठ जाइए। नहीं बैठ पा रहे, सैटरडे को बैठ जाइए, सैटरडे को पूरा दिन खींच लीजिए। संडे एक हफ्ते में एक दिन निकालिए। लेकिन मैक्स खुद का मैक्स चेक करिए उस दिन की मैं कितने देर बैठ सकता हूँ। पैर दुखने लग गए, 1.5 2 घंटे हो गए, उठ गए, थोड़ा सा चाय पी लिए, फिर बैठ गए। वो एक संडे पूरा सिस्टम ऐसा कर लीजिए कि मैं 2 घंटे बैठा, रेस्ट लिया, फिर 2 घंटे बैठा, रेस्ट लिया, फिर 2 घंटे बैठा, रेस्ट लिया। उसका रिजल्ट मिलेगा आपको देखने को, है ना। देखिए क्यों, देखो ठीक। जिसको तफलीक है ना, वो कैसा बैठ रहा है और कैसा देख रहा है सब कुछ। लेकिन जिसको तफलीक नहीं है, जिसका चल रहा है, जगह पर है, वो टाइम नहीं निकालेंगे। तो ईश्वर को ऐसा मत कीजिए कि तफलीक देने के लिए मजबूर करिए। चल रहा है ना, और अच्छा बैठिए उसको। जब आप बैठोगे ना, देखिए चीजें आ गई, शक्ति आ गई, सब चीज बराबर है। अनुभव कैसे होंगे? अनुभव जब ही होंगे जब आप ध्यान को डीप लेके जाओगे, है ना। हेडफोन लगाइए, हेडफोन पे एक ऐसा म्यूजिक लगाइए, मतलब वो आपको सिर्फ बाहर की आवाज ना आने दे, कोई भी एक साउंड लगाइए जैसे एक जैसा बज रहा है, जिससे कि आपको बाहर की आवाज ना आए। अगर आंखें खुल रही नहीं है तो ठीक है, अगर बार बार खुल जा रही है तो पट्टी बांधिए। पूरे आंख पे, बॉडी पे अतर लगाइए, गुलाब, केसर चंदन, ऊद, वाइट ऊद, है ना। आपको खुद आपका पता चलेगा कौन सा आपको ठीक लगेगा, जाके देखिए। जो तोले में मिलता है वो लीजिए, 300 रुपये तोला मिलता है एक, है ना। लेकिन उसमें अल्कोहल नहीं होता है, वो वाला अतर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा गुलाब पसंद कीजिए, वो तो आपकी अपनी चॉइस है ना। जब आप जाके सूंघोगे ना, तो आपके पीछे जो चीज खड़ी रहेंगे वो बराबर आपको वो अतर एकदम स्ट्राइक कर देंगे आपको। समझ रहे हो? वो अतर लेके आइए, पूरे आंग पे लगाइए। आंग पे मीन्स शोल्डर्स पे, इस साइड में, ठीक है। आंखें बंद करिए, अगरबत्ती लगाइए, डीप ध्यान में जाइए। बाहर का कुछ मोबाइल एयरप्लेन मोड पे डाल के ही ध्यान में बैठिए, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन याद रखिए इसको। ठीक। क्योंकि जब तक उसको एयरप्लेन मोड पे डालेंगे ना, डीप ध्यान नहीं होता किसका भी। जिस समय आपको, मैंने बोला दोनों शक्तियां साथ साथ चलती है, लेफ्ट राइट। जिस समय आप डीप ध्यान में जाना होगा ना, उसी वक्त फोन बजेगा आपका। उसी वक्त मैसेज आएगा आपको। इसलिए सबसे पहला काम सभी के लिए, एयरप्लेन मोड पे फोन डाल दीजिए, फिर बैठिए। उठने का टाइम नहीं पता रहने वाला आपको कि अरे यार 10 बजे ऑफिस जाना है मेरे को, तो 10 बजे मेरे को उठना ही है। 9:30 बजे दुकान खोलनी है मेरे को, 9:30 बजे मेरे को दुकान खोलनी है, मैं 7:30 बजे बैठ रहा हूँ ना। मेरे माइंड को मालूम है मेरे को 7:30 9:30 बजे उठना है। वो डीप ध्यान में नहीं जाएंगे। कोई एक ऐसा दिन पकड़िए, भाई आज कहीं नहीं जाना है, आज टाइम के बंधन नहीं है मेरा। होगा 10 मिनट ही बैठेंगे आप, लेकिन वो 10 मिनट डीप ध्यान में बैठोगे। ये जो डीप ध्यान है ना, ये जरूरी है हमको। जो अनुभव के लिए, जो पहले मैसेज था, जो आप मुझे ज्वाइन हुए थे अनुभव के लिए ज्वाइन हुए थे, आपके पीटर सर, मेरे को अनुभव होने होना। अनुभव कब होंगे? हर एक बंदे को पर्सनली मैंने कनेक्शन में रखा है, बराबर है। अनुभव तभी होंगे जब आप डीप ध्यान में जाओगे। डीप ध्यान में कब जाओगे? जब मेरे को उठने का समय नहीं मालूम है, मेरे को मालूम ही नहीं मेरे को कब जाना है। आज छुट्टी है सब मेरी, ठीक है, आज बैठता हूँ मैं। अतर लगाए, एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए, आंखों पे पट्टी लगाइए। अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मत लगाइए, किसी किसी को अनकंफर्टेबल होता है तो रहने दीजिए। लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए रूम में, है ना। पूरा डीप जाने में, जब जब बॉडी पे लाइट गिरती है ना, तो जागते हैं हम। जैसे सूरज की रोशनी गिरती है सुबह, जागते हैं हम। सोते वक्त क्या करते हैं हम? लाइट बंद कर देते हैं। लाइट बंद करने से क्या होता था, हमारी जो स्किन है, शरीर है, ये भी डीप जाना चालू हो जाता। नहीं तो लाइट चालू करके सो नहीं सकोगे आप, बराबर है। तो माइंड के साथ शरीर को भी पता चल जाता है भाई अब रिलैक्सेशन का समय है, चल अंधेरा कर दीजिए, फिर बैठिए। इस तरीके जब प्रोसेस करोगे तो डीप ध्यान में जाओगे, फिर वहां डीप अनुभव होना चालू हो जाएंगे। ठीक है।
ठीक है। छोटी छोटी बातें सभी के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल करिए, रिजल्ट बड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। चलो, आशा करता है सबका सही। हाँ बोलो सागर। मुझे पूछना था कि आपने गए टाइम एक रेमेडी बताई थी, दूध पिलाने वाली। मेरे को हम्म, वो थोड़ा जानने क्यों बताया था आपने ऐसा? कुछ कुछ रूम रेमेडीज कैसी है ना, डायरेक्ट आती है, किसी के लिए कुछ भी हो अच्छा। सकता है ना, किसी के लिए जल चलाने के लिए। तो शक्ति जब बताती है ना, जैसे सबके लिए अलग अलग आती है। तो कुछ अच्छा। कुछ ऐसे रहते हैं ना जो मंत्र जाप से नहीं होता है, ध्यान से नहीं होता है, उसके लिए चैरिटी लगेंगी, है ना। जैसे आप देखे होंगे, मछलियों को खाना खिलाना, जानवरों को खाना खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करती है, चैरिटी से जुड़ी रहती है। तो अपने आप, जैसे आपने मुझे बोला मैंने आपको बिल्ली दिखाई थी, तो मुझे याद नहीं है मैंने बिल्ली देखा है। वो अपने आप पता चलता है, जैसे आपको बिल्ली को दूध पिलाना मालूम था मेरे को, आपको बोलते बोलते मेरे को ये भी पता चला कि आपके घर पे भी बिल्ली है। ठीक है हाँ। ना। तो वो चीजें अपने आप आती है। वो रेमेडी ऐसी रहती है जो डायरेक्ट आती है, एक के लिए जरूरी नहीं है सब बिल्ली पिलाएंगे तो काम होगा, लेकिन किसी जिसको बोले उसके लिए काम होगा, जो होना है, जहाँ पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। पितरों को कहीं से भी पहुंचता अच्छा। है ना, कोई शक्ति कहीं से कुछ उठा लेती है, इस तरीके की चीजें। ठीक है, ठीक है, समझ गया। चलो फिर, समझ ईश्वर गया। का थैंक यू। धन्यवाद करेंगे, हमें सही रास्ते पे जोड़ के रखे, ऐसी है, सही रास्ते पे आगे बढ़ते चलिए। जहाँ डिस्ट्रैक्शन आए वहाँ ऊपर वाला अपना आशीर्वाद से हमें बचा लिए। ठीक है, हमारे गुरु को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, करीम खान जी को, जो हमें ये नॉलेज दिया है छुपा हुआ, जो हम सही तरीके से सही रास्ते पे जुड़े हैं। चलो, सबका दिन शुभ हो। सेशन थैंक यू। क्लोज करते हैं। वेलकम।